जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अभी मैं घर पे था तो एक बच्चे का फ़ोन आया सर कि हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी कब तक आएगी, मतलब सीजीपीएससी की वैकेंसी कब तक आएगी। तो थोड़ा सा मुद्दा अटका है, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। अब आपकी क्लासेस तो मैं ले नहीं पा रहा हूँ, तो कुछ मैंने इस टॉपिक को मैंने देखा कि चलो इस पे आपके लिए एक वीडियो मैं आज दे देता हूँ करके। तो पूरा वीडियो देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो 58% जो आरक्षण की बात चल रही है और जो पीएससी का रिजल्ट अटका हुआ है, इंटरव्यू टला है, जो शिक्षक भर्ती अटक गई है, इस पे एक्चुअली में क्या चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ पे, है ना। तो इसको पूरा समझने के लिए आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है, क्या मुद्दा है 58% आरक्षण का। इसके कारण छत्तीसगढ़ में हजारों भर्तियां रुक गई है। तो वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, मैं समझाता हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर आए बिलासपुर के उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट का एक फैसला आया। एक फैसले ने युवाओं के भविष्य को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। मतलब फैसले के कारण ही युवाओं का जो भविष्य है वो अटक गया है, क्योंकि इसके वजह से उलझन क्रिएट हो गई कि आरक्षण पे लिया जाए, वैकेंसी निकाला जाए, कि जो पहले के चल रहे थे उस पे निकाला जाए। इसकी वजह से आपके सारी वैकेंसी, सारे इंटरव्यू, सारे नोटिफिकेशन अभी छत्तीसगढ़ में रोक दिए गए हैं। जो बच्चे पूछ रहे थे वैकेंसी कब तक आएगा, ये अथॉन्टिक बात को समझ लीजिए। आरक्षण 50% आरक्षण की मांग के कारण सब कुछ रोक दिया गया स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग में जो अंतिम परिणाम निकलने थे, पीएससी मेंस के बाद जो इंटरव्यू के बाद जो परिणाम निकलने थे, उसको भी रोका गया है। राज्य वन सेवा साक्षरता टल गया, एससीएफ रेंजर वाला का इंटरव्यू को भी टाल दिया गया। और 12,000 जो शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसको भी अभी भी कोई मतलब नहीं है किसी को कि उसके बारे में कुछ नोटिफिकेशन निकाले। कारण आरक्षण, आरक्षण की मांग के कारण इस सब कुछ को रोक दिया गया स्टूडेंट। चाहे वो इंटरव्यू है, चाहे वो न्यू वैकेंसी हो, चाहे वो एडीओ की वैकेंसी हो, वार्डन की वैकेंसी हो, पीएससी मेंस के बाद जो रिजल्ट घोषित होता है इंटरव्यू के बाद, या एससीएफ रेंजर का इंटरव्यू हो, या 12,000 शिक्षकों की वैकेंसी हो, उन सबको रोक दिया गया है। क्यों? ओनली फॉर आरक्षण। अब समझिए कि एक्चुअली में ये क्या है और ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और वैकेंसी रुक क्यों रही है। ठीक है, समझेंगे। देखिए, इस पे क्या हुआ कि जब लोक सेवा अध्यक्ष पीएससी के अध्यक्ष टामन सिंह से सोनवानी से इसके बारे में पूछा गया कि क्या है करके, तो वो भी सही सही बातें नहीं बताए, पर कुछ प्रमुख अधिकारियों ने ये बताया कि आरक्षण को डिसाइड नहीं करने के कारण सारे वैकेंसी, सारा इंटरव्यू, सारा नोटिफिकेशन गवर्नमेंट द्वारा रोका गया है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि 58% का आरक्षण को कोर्ट ने रद्द कर दिया है, कि हम पहले की स्थिति पे कल पे वैकेंसी निकाले या चयन करें कि बाद की स्थिति पे। ठीक है, पर इसको समझने के लिए और भी चीज समझनी पड़ेगी कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। देखो, याद रखना कि अदालत अगर देखिए, अगर वो अदालत ने जो कहा उसको अगर आप माने बगैर अगर वैकेंसी निकाल देंगे, तो वो अदालत का अपमान होगा, तो उसको भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि याद रखिए कि सामान्य प्रशासन विभाग इसी में फंसा हुआ है कि आरक्षण हट गया है उसके हिसाब से आपको पोस्ट का वैकेंसी दे, है ना, कि नहीं हटा उसके। इसी के लिए छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी महाअधिवक्ता सतीश चंद्र से बार बार पूछने पर भी कोई वो स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं लोगों को कि किस बेस पे छत्तीसगढ़ की वैकेंसी निकाला जाए। जब भी एक वैकेंसी निकलती है, एससी, एसटी, ओबीसी, है ना, और जनरल के पद को डिसाइड किया जाता है ना, आरक्षण के बेस पे। पर अभी क्या हो गया है कि अदालत से, हाई कोर्ट से एक फैसला आया, उसको रद्द कर दिया गया जो मांग की जा रही थी, पर इसी के कारण उलझन में वो वैकेंसी अटकी हुई है। पहले का क्या था, अब देखिए एक्चुअली में 19 सितंबर को क्या हुआ, क्या फैसला आया छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट से। यहां पे क्या हुआ था कि हाईकोर्ट बिलासपुर में गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा राज्य सरकार के मुकदमे में 19 सितंबर को अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 19 सितंबर को इस फैसले में क्या हुआ कि अदालत ने छत्तीसगढ़ सरकार के उस कानून को रद्द कर दिया जिससे आरक्षण की सीमा को 58% करने की बात करी।
हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। अब ये खारिज होने के बाद अभी भी लोग कंफ्यूज है कि अगर हम 58% वाले को खत्म करके पिछली स्थिति को मानते हैं, वैसे वैकेंसी को निकाले कि 58% पे निकाले, जबकि हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब क्या हुआ, सामान्य प्रशासन विभाग ने 29 सितंबर को सभी विभागों के अदालत के फैसले की कॉपी भेज दी कि भैया हाई कोर्ट का ये फैसला है, इसी पे काम होना चाहिए। उसी के बाद आरक्षण के भ्रम जाल को लेकर शुरू हो गया। लोग कंफ्यूज हो गए कि किस पे निकाले, जबकि 58% जो आरक्षण की मांग गवर्नमेंट ने की थी, हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। जब खारिज कर ही दिया है ना, तो अब क्या, अब पिछला वाला कैसे था, पिछले वाले में यह था कि अनुसूचित जाति को 16%, है ना, और अन्य पिछड़ा वर्ग को, सॉरी कहां गया, हाँ मतलब 2011 के हिसाब से क्या था, अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 14% का आरक्षण दिया जाता था। ये पहले वाली मांग थी। अब इस पे क्या हो गया कि केस हो गया कि 58% तक आरक्षण दिया जाए, जबकि ये 50% का आरक्षण था। मतलब किसी भी पोस्ट में 50% आरक्षण पे रिजर्व होते हैं। अगर आप गौर करो 14, 16, 20 को जोड़ोगे तो देखोगे ये 50% का, पहले छत्तीसगढ़ में क्या पूरे भारत में आरक्षण है 50% का, जो भी ये भी ज्यादा ही है। अब इसको 58% करने की मांग पे नियम लाए गए, जिसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और 58% को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसी 58 और 50% के आरक्षण में पूरी की पूरी सरकार उलझ के रह गई है कि अगर हम नोटिफिकेशन निकाले तो 58% के बेस पे निकाले कि 50% के बेस पे निकाले। इसी कारण सामान्य प्रशासन विभाग आप लोगों के लिए कोई भी वैकेंसी या कोई भी इंटरव्यू कॉल, पीएससी इंटरव्यू कॉल, एसएफ इंटरव्यू कॉल, है ना, या उसका रिजल्ट या न्यू नोटिफिकेशन वार्डन का, एडीओ का, इसी कारण से आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे वो 12,000 पदों में शिक्षक भर्ती की मांग को ही क्यों ना लेके हो, पर कारण यही है जबकि हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है तो उनको करना चाहिए। पर अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति है क्योंकि महाअधिवक्ता जी ने भी इस पे क्लियर स्टैंड नहीं लिया कि क्या करना चाहिए। तो गवर्नमेंट के जो नीचे के अधिकारी होते हैं वो किस बेस पे व्यापम को अपना नोटिफिकेशन भेजेंगे, इसी को चलते आपकी वैकेंसी अटकी हुई है। यह है फैक्ट कारण, यह है लीगल कारण। इसी के कारण छत्तीसगढ़ में सारी वैकेंसी अटकी हुई है। इसी के कारण कोई भी इंटरव्यू कॉल, जैसे एससीएफ रेंजर का इंटरव्यू कॉल था वो भी अटका हुआ है, सीजीपीएससी का रिजल्ट था वो भी अटका हुआ है, वार्डन आने वाला था वो भी अटका हुआ है, एडीओ आने वाला था वो भी अटका हुआ है। इसी के कारण अटका हुआ है स्टूडेंट। तो ये आप समझ लीजिए कि जो मेन स्थिति है, जो मेन प्रॉब्लम है 58% आरक्षण के कारण है। अगर ये क्लियर, वैसे गवर्नमेंट ने, मतलब हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि 50% से आप ज्यादा आरक्षण नहीं रख सकते, पर इसी कंफ्यूजन को दूर ना करने के कारण छत्तीसगढ़ में सारी की सारी वैकेंसी अटकी हुई है बच्चों। तो जो बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर वैकेंसी कब आएगा, तब आएगा जब ये आरक्षण वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कॉपीज भेज दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी सारे डिपार्टमेंट को दे दी गई है, पर वो अभी भी कंफ्यूज है कि 58% पे जाए कि 50% पे जाए, है ना। कहने का मतलब समझिए बच्चों, अगर 100 पोस्ट निकलता है तो 50 पोस्ट आपके ऑलरेडी रिजर्व रहते हैं। अब इसमें मांग चल रहा है कि 58 पोस्ट रिजर्व रहे, इसी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया बच्चों। तो एक बात तो आप समझ के चले, आरक्षण के कारण ही छत्तीसगढ़ में अभी सारे पद रुके हुए हैं। और आप लोगों की जो भी राय होगी आप कमेंट बॉक्स पे लिख देना। कोई किसी से बदतमीजी नहीं करना, कमेंट बॉक्स पे अपनी राय लिखना कि आप क्या चाहते हो, छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या हो। जो भी आप चाहते हो कमेंट बॉक्स पे लिख देना। मैं ऐसे वीडियो और लाऊंगा जो बच्चे बहुत कंफ्यूज घूम रहे हैं ना। पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये 6 महीने में स्थिति ठीक हो जाएगी, तो 6 महीने के लिए ही जब तैयारी चालू कर दे, क्योंकि वैकेंसियां बहुत है छत्तीसगढ़ में। कुछ इन लीगल कारणों के कारण वो अटका हुआ है, और वो लीगल कारण आज निकल सॉल्व जरूर हो जाएंगे। समय लगता है पर चीजें बदलती जरूर है स्टूडेंट। और अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन सही लगा हो, सटीक लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर लेना, ठीक है।
और भी न्यूज़ के लिए नीचे टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। क्योंकि अभी क्लासेस नहीं हो पा रही तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ और बाकी क्लासेस की जानकारी भी हमारे चैनल में आपको मिल जाएगी। ओके बाय, टेक केयर स्टूडेंट।